श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ये देखिए बता रहे भगवान, ये है 9वें अध्याय का यह 9वां श्लोक कि हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदस्य स्थित मुझ परमात्मा को वो कर्म बांधते नहीं हैं। भगवान कहते देखो कि जितने भी कर्म होते हैं उनमें मेरी आसक्ति से मैं रहित रहता, उसमें मेरी आसक्ति नहीं रहती, इसलिए मुझे वो कर्म नहीं बांधते। और हम लोगों को बताया तुम लोग बेकार में ही आसक्ति करते हो, अपने बस में है कुछ नहीं तुम कर सकते हो, कुछ तुमसे नहीं होता है, फिर भी तुम उसमें बंधे पड़े थे। हमने किया इसी के कारण ही तुम अति के ही दुख में पड़े हुए। इसलिए बता रहे भगवान कि सृष्टि रचने के कार्य में भगवान की मूल समष्टि प्रकृति और संभूत प्राणियों की वृष्टि प्रकृतियाँ ही कार्य करती हैं। उनकी क्रियाशीलता भगवान की ही शक्ति से परिचालित होती है। सृष्टि रचने के इन महान कार्य में भगवान की कोई आसक्ति नहीं होती और इसी के कारण ही ये महान कार्य उनके लिए बंधनकारी नहीं होता। भगवान ने पहले ही बता दिया ये सब कार्य कैसे ही होते हैं कि सारे कार्य को करने वाली प्रकृति है और उसको ही माने बताया, उसके ही सामने सारे कार्य होते हैं, वही के आर्डर पर उसी के अनुसार ही सब कार्य होते हैं। और कहा फिर उसी से ही ये संसार में प्रकृति के अनुसार ही संसार में सब गुरु कहते हैं गुण स्वभाव संस्कार मिलते हैं। तभी भगवान अपना न्यारे हो जाते बता करके। हम सब लोग कहते हैं कि हमने किया उसमें बड़ा आनंद आता। जैसे पति पत्नी का बंधन कैसे टूटे, पति समझे सब स्त्री का ही घर है, यही एक करता, जब बिना हमारे जीवन में आती तो ये सब कैसे होता, तो उससे छूटेगा। ऐसे पत्नी समझे कि सब मेरा पति का ही है, उसी के संग में हम ना जुड़ते तो ये सब कैसे होता। तो लेकिन बंधे रहते सब अहंकार के कारण। जितने तलाक होते हैं, जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं, सब काहे के लिए होती हैं, अहंकार के कारण। इंसान अपने स्वभाव को बदलता नहीं है, अपने को कम नहीं मानना चाहता। लेकिन गुरु कहते बड़े में बड़ा भगवान है और वो सबके अंदर विद्यमान है। जिसको ऐसी समझ आ जाए तो गुरु कहते वो अपने आप ही नीमा हो जाता है, अपने आप ही शांत हो जाता है। तो नहीं कहने के कारण ही सारी लड़ाइयाँ बुराइयाँ हैं। तो लेकिन ये अब बंधन भी यही बनता है, इसी के कारण बार बार जन्मना मरना पड़ता। इसलिए भी कहेंगे 7 जन्म तक हमको ऐसे पति मिले। पति भी कहते हैं हमारी पत्नी ऐसे मिले। रोज लड़ाई होती है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन दिखावा के लिए सब ऐसे कहते रहते हैं। अब अगर प्रेम भी करते तो क्या भलाई है। गुरु कहते लौट के उनके कारण तुमको बार बार संसार में आना पड़ेगा। तो कौन सी भलाई है तुम्हारे लिए, वो तो तुम्हारे लिए और दुख का कारण, बार बार जन्मना बार बार मरना। गुरु कहते संसार में न प्रेम ही अच्छा न दुश्मनी है। दुश्मनी अगर कोई करता है तो गुरु कहते उससे द्वेष के कारण जन्म होता प्रेम। इसलिए गुरु कहते कोई भी चीज़ किसी से नहीं करो तो सब कुछ भगवान से करो। प्रीति करो तो भगवान से, दुश्मनी करो तो भगवान से, लड़ाई करो तो भगवान से, और प्रेम करो तो परमात्मा से। और किसी से कोई कार्य ना करके बस एक कर्तव्य समझ करके तुमको यहाँ पर रखा गया। जैसे एक मजदूर होता है, किसी को वहाँ नौकरी पर का काम के लिए जाता मजदूरी पर, वो लेट्रिन बनवाए, अपनी किचन बनवाए कि मंदिर बनवाए, उसको सिर्फ इतना मतलब होता पैसे से। ऐसे हम लोगों को बताया कर्तव्य से ही मतलब होना चाहिए कि हमको सारे कर्म अपने काटने हैं। कर्म कट जाए हमारे तो जल्दी से हम बंधन हमारे कटें और भगवान से मिलकर के हम एक हो जाए। जो भी कार्य करो गुरु कहते बंधन कटने के स्वभाव से करो, नहीं तो कहते ये भगवान के काम है। अगर तुमको प्रीति करनी है तो ऐसे सोचो ये भगवान के दिए हुए कार्य हैं, भगवान ने हमको दिए हैं। और जब भगवान से हम प्रीति करते हैं, भगवान के दिए हुए हैं, तो हमको खुशी खुशी से ये कार्य करने भी हैं। तो कहते हैं यदि किसी के घर में रात्रि के समय दीपक का प्रकाश किया जाता है तो उस प्रकाश से घर के तरह तरह के काम होते रहते हैं। खाना बनाना, पढ़ना, पीना, सोना इत्यादि भांति भांति के कर्म होते हैं। यदि प्रकाश ना हो तो उन कामों का किया जाना बिल्कुल ही असंभव है। अब ऐसा होने पर भी उन कर्मों में दीपक का कोई संबंध नहीं रहता। दीपक की रोशनी में ही सारे कार्य होते हैं, खाना पीना ना बैठना सब होते हैं, लेकिन उसके बिना हो नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं अपने कर्मों से मैं न्यारा हो जाता हूँ। जैसे दीपक है उसको कोई बंधन नहीं, क्योंकि वो जड़ जैसा, जलाओ तो जल जाता है, बुझाओ तो बुझ जाता है।
ऐसे ही समझा रहे भगवान, जैसे चंद्रमा में कहा कि होने पर कर्मों में दीपक का कोई संबंध नहीं होता, इसी प्रकार चंद्रमा के आकाश में उदय होने पर समुद्र में ज्वार भाटा आता है, जिसकी सहायता से बड़े बड़े जहाज बंदरगाह अंदर तक आ जाते हैं। और चंद्रमा की ओर से ऐसा कोई प्रयत्न नहीं होता कि वह सागर के पानी को हिलाया जाए, परंतु उसकी उपस्थिति से सागर में तरह तरह की लहरें भी आती हैं, लेकिन वो बिल्कुल न्यारा होता है। जैसे बताया चंद्रमा क्या होता है, जो समुद्र में गर्मी के कारण उसके अंदर लहरें उठती हैं, उसके अंदर तूफान आता है, लेकिन चंद्रमा की जब शीतलता पड़ती तो उसी से सर्दी गर्मी, जैसे साधारण लोग क्या होते हैं कि सर्दी गर्मी से बुखार आ जाता है, कोई भी चीज़ जैसे तुम्हारे घर में कोई चीज़ बननी है तो सर्दी गर्मी से पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं, कभी बहुत गर्मी हुई कभी सर्दी हुई। तो ऐसे ही बताया कि वो समुद्र में भी ज्वार भाटा कैसे आता है कि जब उसमें गर्मी भी होती है, चंद्रमा उसमें शीतलता डालता है, लेकिन चंद्रमा का ऐसा स्वभाव नहीं है कि वो उसको गर्मी को मारे या उसके अंदर ज्वार भाटा आए जिससे बंदरगाह माने जहाज उसमें डूब जाए, तरह तरह नुकसान हो, उनका स्वभाव नहीं है। लेकिन अब वो प्रकृति ऐसी बनी है, ठंडी और गर्मी मिलते ही उनके अंदर ज्वार भाटा होने लगता है। तो ऐसे ही बता रहे भगवान कि संसार में भी तुम्हारा अपना कोई संबंध ना रखो कि कोई नाराज होता है, कोई खुश होता है, कोई कहता है इन्होंने बहुत किया, कोई कहता है इन्होंने बिल्कुल नहीं किया। ये स्वभाव अपना हम बना लें कि जैसा भी कोई कह रहा उसका अपना मन है, तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे। कोई अच्छा कहता तुम अच्छे नहीं हो सकते, वो तो तुम जानते हो कितने अच्छे हो। और गुरु कहते कोई तुमको बुरा कहता है तो तुम बुरे नहीं बन सकते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे अंदर में बुराई है या नहीं है। तो इसलिए तरह तरह से भगवान कहते समझाते हैं हमको है कि चेतन शक्ति की उपस्थिति से प्रकृति में क्रियाशीलता होती है, परंतु भगवान उसमें क्रिया से संबंधित नहीं होता, वो अपने को न्यारा रखता है, इसलिए कर्म उसको बांधते नहीं, कर्म से वो बनता नहीं है, क्योंकि उसका स्वभाव है अपने को निर्लेप रखना। भगवान कहते हैं कि भगवान की आदत कैसी है कि कोई भी कर्म में भगवान फंसना नहीं चाहते, कोई भी कैसा भी काम हो भगवान कहते हैं मुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं उसमें नहीं फंसता, इसी के कारण मुझे कोई बंधन नहीं लगता है, उसमें कोई भी गुरु कहते गुरु भगवान का कोई मन भी नहीं रहता। तुम अच्छा कर्म करते हो तो भगवान तुम्हें अच्छा दे देता है। जैसे बैंक में क्या है, तुम जितना रुपया जमा, कोई लाख जमा करे तो लाख दे देगा, 1000 जमा करे तो 1000, और 100 जमा करे तो 100। वो बैंक वाले का कोई मतलब नहीं है, वो उसको कुछ में से कुछ लेना देना नहीं, तुम्हारा पैसा जब चाहो तो निकाल ले जाओ। ऐसे ही समझा रहे भगवान, तुम जैसे कर्म करते हो उसी के अनुसार मैं तुम्हारी रचना कर देता हूँ। हम इसलिए नहीं बनते हैं कि हमको कोई इससे कुछ भी लेना देना नहीं, हमको भी गुरु यही सिखाता है कि तुम भी कर्मों से न्यारे हो जाओ, भगवान जैसे अपने को महाकर्ता बनाए हुए है। तुम भी देखो कि किस घड़ी उठ जाए अब वो दाना, कहीं पर फंसना नहीं, कर्तव्य सब डटके करने हैं, लेकिन कहीं पर भी फंसना नहीं, क्योंकि कर्मों में तुम्हारा फल से कुछ भी संबंध नहीं होना चाहिए। गीता का पहला यही ज्ञान है, सबक यही है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। भगवान खुद इतना दयालु है, करुणा का सागर है। हम लोग अनजाने में नहीं जानते क्या क्या भूले करते हैं, लेकिन वो क्षमा पे क्षमा हमको करता जाए। अगर हम भगवान एक दिन भी हमारी कोई भी गलती देखे तो हम इस कार्य इतने नहीं है कैसे भी कि जो हमको रोटी मिल जाए, कि हमको नींद आ जाए, या सुख चैन से हम अपने घर में रह पाएँ। कितनी कितनी समस्या है लोगों के पास में, लेकिन भगवान क्षमा की मूर्ति है, करुणा का सागर है, वो बार बार हमारी गलतियों को हटाता है। यही तो गिरधर गोपाल की आदत भली है, जो गुणों को देखते हैं और वह गुणों को देखा नहीं करते। अगर हम ऐसे लायक नहीं है कि अगर हमारे कोई भी अवगुण भगवान हमारे देखे क्षमा ना करे तो हमको कभी भी गुरु कहते सुकून और चैन नहीं मिलता। ये तो भगवान की कृपा है जो हमको नींद आती, भूख लगती है, यही सबसे बड़ी पहचान है कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर कितनी बरकरार है। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि हर समय चेतन शक्ति की उपस्थित से ही क्रियाशील होते हैं। जितनी भी शक्ति चेतन की शक्ति है उसी से क्रियाएं होती है प्रकृति में, लेकिन भगवान अपने को बिल्कुल ही न्यारा रखता है, क्योंकि वो जानता है कि कर्म में बंधने का बहुत बड़ा गुरु कहते हैं दंड लगेगा, बार बार जन्मना, बार बार मरना। भगवान देखो कितनी बार अवतार लेकर के भी धरती पर है, किसके कारण? कहीं श्राप मिला है, कहीं आशीर्वाद मिला है, कहीं पर किसी को उन्होंने वरदान दे दिया, इसी के कारण उनको आना पड़ा। अब वो भी आकर के यहाँ दिखाया संसार में दे धरे का दंड। चाहे कृष्ण बने हो तभी रोज रोज बैठ करके कहते थे ऊधो मुझसे ब्रज बिसरत नहीं, भोर हो
माता की माखन रोटी हमसे भूलत नहीं। वो गोपियन संग ग्वालन संग खेल खिलौना, वो ग्वालिन संग रास रसाना हमसे भूलत नहीं। रोज कहते थे इतना हम व्यंजन खाते हैं, लेकिन माता की अपनी यशोदा मैया की जो माखन रोटी है वैसा हमको कहीं पर स्वाद नहीं मिलता। जो चोरी करके हम छाछ पीते थे वैसे हमको कभी पीने को नहीं मिलता। रोज हमको यहाँ 56 प्रकार खाने मिलता। जैसे ग्वालों के साथ हम खेलते थे, जितनी हमको सुसंजता थी वो हमको नहीं मिलती। राजा बन करके भी हमको इतना सुख नहीं है जितना माँ की हमको लपटी से मार पड़ने में सुख है। कैसे बताते हैं भगवान। देखो राम भी जब से धरती पर आए तब से कभी सुख को उन्होंने नहीं देखा। हमेशा कहीं यहाँ भटके, कभी जब जंगल में जा रहे, कभी पढ़ने चले गए, कभी जंगल में जा रहे, कभी सीता के वियोग में परेशान है। तो ऐसे उन्होंने भी दे धरने का दंड। संसार में जो आए हैं उनको कभी भी सुख की झलक नहीं मिली। बस धोखे में ही सब बैठे रहते हैं कि अभी सुख मिलेगा, अभी सुख मिलेगा। जैसे बताया संसार में कैसे सुख के लिए सब बैठे हैं कि एक कुएं की पार है, उस पर एक आदमी लेटा हुआ है। अब वो आदमी सोच रहा है कि कुएं के ऊपर एक डाल है और डाल के ऊपर दो चूहे बैठे हुए, एक काले रंग का एक सफेद रंग के दो चूहे बैठे हैं और दोनों चूहे ही डाल को कतर रहे हैं और डाल के ऊपर एक जो है मधुमक्खी का छत्ता लगा। वो चूहे को नहीं देख रहा, जो कुएं की पारी पर बैठा हुआ है तो वो चूहों को नहीं देख रहा, वो देख रहा उस छत्ते को कि छत्ते में से कब शहद टपके और हमारे मुंह पर आए, मुंह में मेरे मिठास आए। और कहते कुएं में भी एक अजगर बहुत बड़ा बैठा हुआ है, जो अगर कुएं में वो जरा सा धोखा खाए, कुएं में गिर जाए तो अजगर उसको लील जाए। तो कहते वो दो चूहे हैं, वो कौन है? समय। समय दिन रात होती है, दिन होता है, यही उसको काटे जा रहे हैं, माने तुम्हारे जीवन को वो खत्म करते जा रहे हैं। वो मिठास कैसी? जो हमारी आशा लगाए बैठे हैं, इससे हमको सुख नहीं मिला तो उससे मिलेगा, उससे नहीं मिला तो उससे मिलेगा, बचपन में नहीं मिला तो जवानी में मिलेगा, जवानी में हमेशा सुख की हम तलाश करते रहते हैं और सुख मिलता नहीं। हम दौड़े चले जा रहे हैं, कितना समय अपना खो चुके और कितना खोने को तैयार हैं। और कहते जो अजगर कौन है कुआं में बैठा हुआ? वो है हमारा काल। मुंह फैलाकर बैठा हुआ, जरा सा आहट मिले, भगवान की इशारा मिले तो तुरंत वो मुंह में रख करके अपनी भूख को प्राप्त करे। ऐसे ये सुख की तलाश में बैठे हैं। भगवान कहते तुम भी अपनी माया को अंगीकार करके, अपने स्वभाव को ऐसे रोक करके अपने को न्यारा कर लो। नाम हरि का हृदय से न भूलो, के भुलाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। छोला अनमोल तुझको मिला है, इसमें जीवन का फूल खिला है। छोला अनमोल तुझको मिला है, इसमें जीवन का फूल खिला है। सांसें गिन गिन के तुझको मिली है, ये गवाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। बात मानो तो बिल्कुल सच्ची है, जिसको आत्मा का बोध नहीं है। बात मानो तो बिल्कुल सच्ची है, जिसको आत्मा का बोध नहीं है। वो तो भगवान के पास जाकर सर झुकाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। प्रेम दे प्राणी के काम आओ, और सत्संग में ज्ञान कमाओ। प्रेम दे प्राणी के काम आओ, और सत्संग में ज्ञान कमाओ। बड़ी मुश्किल से सतगुरु को पाया, ये गवाने
के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन